कुछ ना कुछ तो वायरल होगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक करेगा। आप हर एक कंटेंट पीस के साथ कुछ सीखते हो अपने ऑडियंस के बारे में। जो नहीं चलता समझ में आता है कि इस तरह का कंटेंट शायद नहीं वर्क करेगा। तो कॉर्पोरेट में तो पॉलिटिक्स चल ही रही है, ये इनके बीच में कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में भी चल रही है क्या पॉलिटिक्स? How can somebody monetize their channel or their brand? I think if you start off with that objective कि मोनेटाइज करने, मेरे ख्याल से शायद बहुत ही डिफिकल्ट होगा। बिकॉज द फोकस लोगों को यूजली ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों का ये रैंक नहीं आया तो वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ फेलियर, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बहुत बार ऐसा होता है कि उस जर्नी के अंदर आप चीजें सीखते हो जो आपको आगे के माइलस्टोन के लिए हेल्प कर देता है। लाइफ में चीजें कंसिस्टेंट रहने के बाद ही मिलती हैं। लक कभी फेवर करता है, कभी नहीं करता है, बट आप हमेशा रेडी रहना चाहिए। यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। जॉनर भी देखना होता है, लोकेशन स्टैटिस्टिक्स भी देखने होते हैं, कितना इंप्रेशन काउंट आया है वो भी देखना होता है। यहाँ भी चापलूसी करनी पड़ रही है ब्रांड कंटेंट क्रिएटर्स को। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, बट बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Hello everyone, I'm your host Vanya and welcome back to another exciting episode on Kitchen Hires YouTube channel. Today we are excited to have Devan Bhalla with us, a renowned brand builder and marketing leader. Devan has worked with leading brands across India, Europe and Oceania and is currently the associate director at Attero. With over 180k followers on LinkedIn, Instagram and in shorts, his engaging content on branding and marketing campaigns has made him a prominent voice among professionals and students alike. In this session, we will explore elevating careers in marketing, branding and sales, where Devan will share exclusive strategies, game-changing career hacks and insider tips to help professionals stand out and succeed in the competitive world of marketing and branding. Get ready for an insightful and action-packed conversation with Devan Bhalla. So guys, we have Devan here today और आज हम बहुत सारी बातें सीखने वाले हैं, स्पेशली किसके बारे में? कंटेंट क्रिएशन के बारे में और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में। क्यों हमें पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए? क्योंकि देवन ने बहुत कम टाइम में अपने आप को एक ब्रांड बनाया है एंड ही हैज बीन एक्टिव ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो लेट्स सी कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करना चाहिए, कैसे हम अपने प्लेटफॉर्म से ग्रो कर सकते हैं। सो बहुत सारी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हैक्स हमें आज पता चलने वाली हैं थ्रू देवन एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देवन, मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो अब आप मुझे बताइए कि और हमारे व्यूअर्स को बताइए, हाउ डिड यू स्टार्टेड दिस जर्नी? हु इज देवन एक्चुअली? और आपने IIM से भी MBA किया है, so let's talk about that as well. So because most of our audience are the job seekers and the upcoming entrepreneurs, so let's talk about that. And yes, brand building, why is it so important? Sure. First of all, thank you so much for having me on this show. देवन तो बहुत ही एक सिंपल किस्म का इंसान है। पहाड़िया हूँ, बहुत बेसिक अप्रोच हमेशा यही रही है कि कंसिस्टेंसी रखूं जो भी करूं, चाहे सुबह 5 बजे उठूं और बाय 5:45 आई नीड टू बी एट द जिम। या से फॉर एग्जांपल लिंक्डइन भी अगर स्टार्ट करा तो वो ऐसे स्टार्ट करा था कि मतलब कुछ भी हो, जैसे मर्जी कुछ भी चले, लाइक्स जैसे कमेंट्स जो भी हो। आई थिंक मैं शायद स्टार्टिंग 3-4 लाइक से लेके मतलब जितना भी, सो वो एक जर्नी होती है। मतलब यू एज एन इंडिविजुअल इफ यू वांट टू बी लाइक, अगर हम खुद को लोग ब्रांड बोलते हैं तो मैं पर्सनल ब्रांड में मतलब मेरा इतना वो नहीं रहता बिलीव। इट्स आपके ब्रांड में पावर है कि नहीं, इट्स सपोज टू बी लाइक अ पावर ब्रांड। तो मैंने हमेशा वही कॉन्सेप्ट फॉलो करा और जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है, मिस्टर सौरभ बजाज, मिस्टर सौरभ शाह, नितिन मलकान, ये सब लोग, सत्यार्थ प्रियदर्शी सर, ये सब लोग 18-19 टाइम के मतलब दीज वर टॉप वॉइसेस। आई वुड लुक एट देम कि यार जैसे पोस्टर बॉयज होते हैं ना, जैसे क्रिकेट के अंदर राहुल द्रविड़ हैं, विराट कोहली हैं, वैसे मेरे लिए ये लोग थे। सो और अभी भी हैं। तो मुझे समझ में आया कि ये कॉर्पोरेट करियर के साथ अपना ब्रांड कैसे बिल्ड कर रहे हैं। ये स्पीकर असाइनमेंट्स भी इनको मिलते हैं, कंसल्टिंग भी, जिनका मतलब कुछ लोग जिनको मैं जानता हूँ वो कंसल्टिंग भी करते हैं साथ में, और बहुत सीनियर लीडरशिप रोल्स के अंदर हैं। इनमें से एक ने तो शायद डोमिनोज भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था जब वो 30 मिनट डिलीवरी वाला स्टार्ट हुआ था अर्ली 2000s में। तो मैं तो आई वाज लाइक फुल फैन बॉय मोमेंट हो गया था मेरे लिए। वही थॉट रखा कि हमेशा लाइफ में चीजें कंसिस्टेंट रहने के बाद ही मिलती हैं। लक कभी फेवर करता है, कभी नहीं करता है, बट आप हमेशा रेडी रहना चाहिए कि आपको यू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। बिकॉज इफ यू आर रेडी,
हायर चांस है कि आप उसको कन्वर्ट कर लोगे, प्रोबेबिलिटी आपकी हाई होगी. सो हम कह सकते हैं आप हमेशा ऐसे एक गोल ओरिएंटेड एंड ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट एज वेल एज एक जॉब सीकर, हमेशा आपको था कि मुझे एक गोल है लाइफ में, कुछ करना है. लाइफ में माइलस्टोन्स रखे हुए हैं कि अच्छा ये माइलस्टोन अचीव होगा तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ सक्सेस. और इसलिए मतलब लोगों को यूजुअली ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों का ये रैंक नहीं आया तो यू नो वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ फेलियर, बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. बहुत बार ऐसा होता है कि उस जर्नी के अंदर आप इतनी चीजें सीखते हो जो आपको आगे के माइलस्टोन के लिए हेल्प कर देता है. सो यू नेवर लूज, यू ऑलवेज एंड अप लर्निंग. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. अ ब्राइट स्टूडेंट आई वुड से अगेन अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्कर, नॉट लाइक यू नो मतलब बिल्कुल ही जो अलग लेवल वाले लोग होते हैं, बट आई वुड कंसिडर माई सेल्फ एज वे अबव इन द बेल कर्व, बट नॉट लाइक जो यू नो लाइक बॉर्न जीनियसेस, नॉट लाइक अ प्रोडिजी. सो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड आई थिंक शायद स्टार्टिंग से बचपन से रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि हर प्रॉब्लम का मल्टीपल सोल्यूशन या आउटकम्स हो सकते हैं. तो आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सपेरिमेंट. एज अ थिंकर आई एम एन एक्सपेरिमेंटेटिव पर्सन. सो वो चीज हमेशा स्टैंड आउट मुझे लगता है कि मे बी दैट गिव्स मी स्लाइट एज, बट नीड टू बी रेडी. So you did your IIM and then Yes. post that you joined for the job as well. So please tell us about your journey there. Okay, so abhi to I think it's been like 7 years that I've been in corporate. Yeah. 7 years and counting. So recently I've joined as an associate director at a MNC, which is Attero. I believe that's going to be a major announcement coming up soon. But so Attero is primarily the market leader in sustainability and recycling. I would say that it's the largest recycler in the country, and pura end of life, batteries, e-waste, pura they have their proprietary technology and their plant and global operations across Europe and America and obviously in India. So apart from obviously good compensation in this company where you have joined, so is there a vision and mission of yours since you joined this, because obviously they are doing something for environment? Yes, so see primarily मैंने इसको एक लूप की तरह देखा. I have worked in manufacturing, Okay. packaging, Okay. right, and then e-commerce, Right. B2B भी और D2C भी. So obviously उसका फिर एक लूप क्लोज होता है एक जगह पर आकर, right, which is primarily B2B के अंदर sustainability, and that's where अभी जैसे 2047 के भी गोल्स हैं by the honorable finance minister और net zero मिशन है जो कि हमारे मिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी पूरा लेआउट करा हुआ है. तो उस लाइन के अंदर मतलब ये एक सनशाइन सेक्टर है. Right. So Devan, obviously you have experience in marketing, sales and self branding. So please tell us, is this sale, I mean, can we call personal branding as selling yourself? Yeah, primarily I think the true mark of a marketer is only realized when they are a salesperson as well. Right. Right, because market का अगर आपको reality नहीं पता होगी तो आप marketing कैसे करोगे? So how can somebody, anybody like me or anyone else, can sell themselves over any social media or to anybody? Just by offering something which is of significant or substantial value. Right. अगर आप जो बोल रहे हो किसी की लाइफ में 1% चेंज भी लेकर आ रहा है तो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन. Correct. सो बहुत बार ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ बहुत ही डीप बात होती है, चाहे कोई रिलेशनशिप रिलेटेड ही कोई बात होती है, एंड देयर आर सम फैंटास्टिक क्रिएटर्स जिन्होंने बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अभी देखी है इंस्टाग्राम पे स्पेसिफिकली, जिनको मैं फॉलो करता हूँ. स्टार्टेड स्मॉल एंड देन दे ग्रू, मतलब बट आई वाज ऑलवेज ऑन द लुकआउट कि अच्छा 2 दिन हो गए अब एक रील आएगी. सो वो एक हैबिट फॉर्मेशन है पूरा सोशल मीडिया की. जैसे आपके दोस्त होते हैं ऐसे आपके वर्चुअल दोस्त हैं जिन मतलब यू जस्ट नीड टू बी गुड फ्रेंड्स विद दीज गाइज, राइट. ऑब्वियसली लाइकनेस, अब धारणा दुर्गा है, ठीक है, शी इज अ फैंटास्टिक इंस्टाग्राम क्रिएटर, राइट. सो यू स्माइलिंग, राइट. सो दैट्स द इमोशन दैट शी इज लेफ्ट यू विद, बिकॉज ये when you her think, face flashed in front of me, in front of my eyes, Yeah. the way she mimic everybody, and then the way she creates content. yes, so she as an individual is a very keen observer Correct. of people around her. Yeah. Social media is about observation and then reflection and then creation. So primarily you get inspired from people, topics,
that prompt you to do something, for like maybe educate someone, give them some info, or maybe do your own spin-off, चाहे वो comedy हो, spoof हो, parody हो, satire हो, कुछ भी हो. So it's just that if somebody likes you, there is a very high likelihood that they would want to be friends with you. Right? Social media works on a similar principle. So you have been in corporate for more than 7 years now, and then you are joining another company. So already joined another company. So you never thought, क्योंकि आजकल तो हर किसी का entrepreneurial mindset है, मुझे entrepreneur बनना है. So you never thought something like that कि you want to start something of your own. I think I've given it time. My dad's an entrepreneur. Wow. Right, so I help him out, and then obviously through him I also get to realize that I spend my weekends supporting that entire piece. कभी कभी तो 7 दिन ही काम हो रहा होता है, and I think of late तो 7 दिन ही काम कर रहा हूँ, but it doesn't feel like work. It's actually because these are all things which I'm very passionate about. Right. Already if there's a corporate piece, तो you know that वहाँ पर आपका creative और मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लिटिल बिट ऑफ इनसाइड सेल्स, वो सब चीजें यहाँ पर केटर होती हैं. बट अगर ये लर्निंग्स जो मेरे को इंडस्ट्री से मिल रही हैं एज एन एम्प्लॉय, इफ आई कैन यूटिलाइज दैट टू बिल्ड समथिंग ऑफ on the family business side, then why not? Because that's during the time when obviously it's weekends or maybe post office hours, whenever I get time. So I genuinely, and it's at the end of the day my father, right? So I'm supposed to do it, and I'm a single child, so it makes all the more sense. Obviously you're going to inherit everything. I have never thought of that in that manner. Just kidding. I have always been working on that principle that जैसे लोग बोलते हैं शर्मा जी का लड़का, ये नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए कि देवन के पापा. Like it should be like the other way around. So that's why whatever action you do in life, ensure जब भी डाउट हो, is it going to make my parents proud or not? Right. So that's been the North Star for me, or the Polaris for me. Wow. I mean, this is something we can all look up to, कि अगर आपको कभी लग रहा है second thoughts आ रहे हैं किसी भी decision को लेकर, always think what would your parents think about it, and then probably your decision, it would be easy to take the decision. Yes. So going forward, very very important question जिसका हम सबको इंतजार था, personal branding. How important it is for anybody right now in current digital age, and then how can somebody give it a start to it? See, personal branding या power branding, जैसे if I look at it, is आप क्या हैं, कितना सच है उसमें, right? और सामने वाले को उससे क्या फायदा हो रहा है. अगर ये तीनों चीजें अगर आप मीट कर सकते हैं, if there is a sweet spot that who you are, what is unique about you, right, and is it of value, right, then it makes all the more sense that आपकी वॉइस आप बिल्ड करें और एयर करें. राइट. अब एयर करने के लिए तो प्लेटफॉर्म्स हैं सारे सोशल मीडिया वाले. अब उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जॉनर क्या है, आपको क्या पसंद है एज एन इंडिविजुअल. बहुत बार ऐसा होता है कि फाइनेंस वाले लोगों को कॉमेडी पसंद होती है, ठीक है. मार्केटिंग वाले लोगों को लगता है कि अच्छा हमको तो सटायर ज्यादा सूट करता है, या हम लोग अच्छी शायरी लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर इनटू कंटेंट. सो ऑब्वियसली इट्स अ पैरेलल ऑफशूट. ठीक है. अब आपके दिमाग के अंदर होता है कि कॉर्पोरेट करियर है, अच्छा 9 to 5 जॉब है, बस जिंदगी इसके आजू बाजू सिमट के रह जाएगी. ठीक है. बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु थिंक दैट आई वांट टू डू मोर. सो वो लोग अपने फ्री टाइम में से फिर टाइम निकाल के ये सब चीजें बिल्ड करते हैं. तो अब क्योंकि उधर पैशन है, पूरा 100% फोकस है, जॉब में भी होता है, बट यहाँ पर बिकॉज आपका दिल भी इधर है, प्रॉपर 100% थॉट है इधर. जब ये चीज आप रेगुलर बेसिस पे करते हो, यू स्टार्ट टू फॉल इन लव विद व्हाट यू डू. इट्स लाइक आपको ऑलरेडी स्किल आता था, बट अब वो आपकी जिंदगी बन चुका है. आप सोच नहीं सकते कि अब जैसे कोई जिम फ्रीक है, अब उसको जाना ही है रोज जिम. जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन उसको गुस्सा चढ़ेगा, उसको आलस आएगा, उसको मूड इश्यूज होंगे. पीपल हु वर्कआउट दे विल टेंड टू अंडरस्टैंड दिस कि एक रूटीन क्यों जरूरी है. सिमिलरली कंटेंट क्रिएटर के लिए भी उनको वो किक अगर नहीं मिल रहा है तो मतलब कुछ कमी है लाइफ में. तो इसलिए पर्सनल ब्रांड इज बेसिकली द समेशन ऑफ द एफर्ट्स दैट यू पुट इन ऑन अ डेली बेसिस. और उसका फिर अगर आप कर्म कर रहे हो तो फिर आपको आउटकम डेफिनेटली मिलेगा. So that's how it is. So when did you started this journey, and how much time did it take for you to reach at this point, and how did you make choose कि मुझे LinkedIn and Instagram करना है? मेरे लिए तो मतलब it started when I was pursuing my MBA. Okay. And I was getting bored because
सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मेरा सिलेबस बहुत सिलेबस तो था, बट हमारे क्लासेस के बीच में टाइम आना शुरू हो गया था. सो जैसे गैप होता है, सो यू हैव लाइक अब पूरा दिन आप हॉस्टल डॉर्म में क्या करोगे. सो यू बेसिकली नीड समथिंग टू यूटिलाइज योर टाइम. तो बी स्कूल कॉम्पिटिशन से पार्ट ले रहा था, वहां पर जीत रहे थे हम लोग. तो मुझे तब मैंने कहा कॉलेज का थोड़ा पॉपुलैरिटी बिल्ड करना मेरा भी काम है, क्योंकि मैं एक नए आईएम को बिलोंग करता हूँ, विच इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर. अब उसको 10 साल हो चुके ऑपरेशंस में, ठीक है. सो बट उस समय पहला साल था, बहुत डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, बट मैंने इसको चैलेंज की तरह ना देखते एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि मैं फर्स्ट बैच हूँ. मे बी व्हाट आई बिल्ड might be carried forward by other people also on campus. So fortunately, it worked, and I think the college is doing reasonably well. And अब मुझे ऐसा लगता है कि that thought कि LinkedIn is going to be that platform for me when I started out was actually right. क्योंकि मुझे हमेशा से marketing और brand stories, पीपल स्टोरीज हमेशा अपील करी है एज अ रीडर. इनकी लाइफ में इन्होंने क्या अलग करा जिसकी वजह से दे वर एबल टू क्रिएट मे बी $1 billion एम्पायर और मे बी डू समथिंग फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी. सो दैट्स हाउ दिस जर्नी बिगैन. आई हैव अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिवली एंड कंटेंट वाइज. तो इट अपील्स टू देम, एंड obviously फिर then agencies are also involved, a lot of POCs are also involved. They know that there is merit. अब वो एक रैट रेस वाला गेम बन चुका है कि अच्छा इतने इंप्रेशन तो लाने ही है, इतने लाइक्स तो होने ही चाहिए. अब उसे गारंटी नहीं ले सकते, बट यू कैन से अच्छा ये एवरेज व्यू आते हैं मेरे पोस्ट पे, एंड दिस इज व्हाट वी कैन वर्क टुगेदर एज, राइट. एंड दैट्स हाउ आई थिंक ये कारवां चलता रहा है, एंड आई होप दैट इट कंटिन्यूज. एंड इसका एक अच्छा ये चीज हुई दैट आई बिकेम वन ऑफ द एक्सक्लूसिव क्रिएटर्स फॉर InShorts. तो जो लिंक्डइन का पोस्ट है वो भी वहां जाकर नए ऑडियंस के सामने, लार्जली नए ऑडियंस के सामने एम्पलीफाई होता है. तो बड़े सारे लोग हैं जो कि मतलब जो मेरे भाई बंधु हैं, उनको मैसेज आता है कि हम लोगों ने ना ये पोस्ट देखा आज. तो वो कहते हैं अरे ये तो मेरे छोटे भाई का लिखा हुआ है. सो देन दे विल सेंड मी अ स्क्रीनशॉट एंड दे से सो प्राउड. सो मैं उनको TEDx पे मिला और पहली बार मिला. उन्होंने बोला दैट वन ऑफ माय फादर इन लॉ, हिज फादर इन लॉ सेड कि आई रेड अबाउट दिस MTR स्टोरी. जो MTR का जो रेडीमेड बैटर आता है वो वाला ब्रांड जो साउथ इंडिया का है. ही इज ऑल्सो साउथ इंडियन, आई थिंक इज तमिलियन. सो उन्होंने बोला सो प्राउड व्हेन आई सेड दैट ही इज द गाय हु इज देयर ऑन द TEDx स्टेज विद मी. सो ही सेड इट वाज सो गुड. देन फिर एक और बहुत अच्छे क्रिएटर हैं जो कि हिंदूज को हेल्प कर रहे हैं टू कम बैक टू इंडिया, right? I won't specify from where, but I think it's a given. So he also said that I've been reading your InShorts. It's always like it. He started following me on InShorts और वहां पर ट्रिगर आ जाता है कि अच्छा I have uploaded a short there. तो फिर वहां से मुझे आइडिया है कि अच्छा now maybe it's time कि Instagram, YouTube Shorts and maybe LinkedIn video content is something that I should work with. तो yeah, I think ये पूरी चीज एक एक्सपेरिमेंटेड माइंडसेट की वजह से ही हो पाई है. So please tell us about this monetization thing. How can somebody monetize their channel or their brand? I think if you start off with that objective कि monetize करने, मेरे ख्याल से शायद बहुत ही difficult होगा, because the focus should be on actually doing like good quality content. Correct. Secret is that there is no secret, because हर किसी की journey बहुत अलग है. कुछ लोग VC background से आते हैं, they can add more value when it comes to financial deals और उसका insight. कुछ लोग marketing side से आते हैं, कुछ IIT के या general engineering background से आते हैं, तो उनका एक अलग फोटे होता है. There are some who are into fashion, fitness, lifestyle. उनके हिसाब से फिर उनके platforms बने हुए हैं. And इसके अंदर बस यही है कि अगर आप consistent हो, कुछ ना कुछ तो viral होगा, कुछ ना कुछ तो स्ट्राइक करेगा. आप हर एक कंटेंट पीस के साथ कुछ सीखते हो अपने ऑडियंस के बारे में. जो नहीं चलता समझ में आता है कि इस तरह का कंटेंट शायद नहीं वर्क करेगा, ठीक है. और अगर कुछ चल जाता है, गलती से चल जाता है, तो फिर इट गिव्स यू दैट वन शॉट लाइमलाइट. बट देन फिर लोग जनरल अवेयरनेस वाले बकेट में आ जाते हैं आप उनके कि यू स्टार्ट शोइंग अप ऑन देयर फीड्स, राइट. एंड देन इट इज योर ड्यूटी टू बिल्ड अ कम्युनिटी, राइट. That community is something who wants to voluntarily engage with your content, right? So
थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन सो क्या है सो कॉर्पोरेट में तो पॉलिटिक्स चल ही रही है, ये इनके बीच में कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में भी चल रही है क्या पॉलिटिक्स? हर किसी का नजरिया है उसको देखने का। कुछ लोग उसको जुगलबंदी बोलते हैं, कुछ लोग उसको दोस्ती यारी बोलते हैं, कुछ लोग उसको भेदभाव बोलते हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू गिव एवरीवन अ बेनिफिट ऑफ द डाउट दैट हर कोई अपनी लाइफ में जूझ रहा है। हर किसी को कोई शॉर्टकट चाहिए या सोल्यूशन चाहिए। अब वो कैसे उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं वो कम्प्लीटली उनके ऊपर है। मतलब मिल रहे हैं, मतलब ब्रांड कोलैब्स मिल रहे हैं लोगों को। हाँ, मतलब अगर आप एजेंसी वालों के अच्छे, मतलब एक्सक्लूसिव हो या आपकी अच्छी बनती है तो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी हायर प्रोबेबिलिटी। जरूरी नहीं है, बजट भी देखना होता है, जॉनर भी देखना होता है, लोकेशन स्टैटिस्टिक्स भी देखने होते हैं, कितना इंप्रेशन काउंट आया वो भी देखना होता है। तो यहाँ भी चापलूसी करनी पड़ रही है ब्रांड कंटेंट क्रिएटर्स को? मैं तो नहीं कर रहा हूँ बट बाकी लोग क्या कर रहे हैं न्यूबीज में भी आई एम नॉट लाइक रियली श्योर। ओके, बट इफ इट इज वर्किंग फॉर देम, गुड फॉर देम। नहीं, वो थोड़ा आई वुड से आंसर सही नहीं दिया है देवन ने। मैंने वो आंसर दिया जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। ओके, so Devan, moving forward, please tell us about your journey as a TEDx speaker. How did you started it? Or me or somebody as a content creator can jump in this field कि हमें भी कोई TEDx speaker के लिए invite कर ले। See, मेरा फर्स्ट पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी TEDx से ही आया था। उस समय शायद आई वाज पोस्टेड इन हैदराबाद। और NIT राउरकेला से इनवाइट था। ऑब्वियसली मेरा कॉलेज संबलपुर बहुत ज्यादा पास था NIT राउरकेला के, तो ऑब्वियसली ओडिशा वाला कनेक्ट मेरे लिए तो ऐसा है कि आप अपने दूसरे घर ही जा रहे हो। सो ये प्राइमरीली स्टार्ट इसलिए हुआ था बिकॉज लिंक्डइन पर कंटेंट मैंने डालना स्टार्ट करा था एंड इट स्टार्टेड डूइंग वेल। तो ऑब्वियसली दे वर लुकिंग फॉर स्पीकर्स इन दैट स्पेस एंड आई हैड जस्ट जॉइंड अ कंपनी एंड दे वर लाइक कि यू नो वी वुड लाइक टू होस्ट यू। तो तब वो एक TEDx इवेंट हुआ था कैंपस में, और फिर एक सिटी चैप्टर भी आया था, वो भी इनबाउंड, विच आई कुड नॉट जॉइन बिकॉज कोविड की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे। और फिर थर्ड था विच वाज रिसेंटली, आई थिंक इट्स बीन अ कपल ऑफ मंथ्स नाउ, मेरे खुद के ही IIM से। क्रेडिबल इनवाइट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन योर मेल, इन योर मेल बॉक्स और LinkedIn DMs और Instagram DMs कि हाय वी वुड लाइक टू होस्ट यू। उनका भी एक स्क्रीनिंग क्वालिफिकेशन पूरा प्रोसेस होता है। दे गिव यू द टॉपिक, दे सी द फिटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक, और उसके बाद ही फिर आपका प्रोफाइल काफी सारे नॉमिनेशन से फिर शॉर्टलिस्ट होता है बाय द क्यूरेटर टीम। एंड आई थिंक जब ये फिटमेंट क्रिएट हो जाता है देन दे आर लाइक कि यू नो वी वुड लाइक टू, देन दे आई थिंक देन दे रीच आउट एंड उसके बाद ये सब आपको एक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी होती है अपनी। उसके ऊपर कुछ टू एंड फ्रो होता है कि अच्छा आप क्या बोलने वाले हो, कैसे होने वाला है। ठीक है, सो थोड़ा उनको पता रहता है कि अच्छा या तो आप शूट करके भेजोगे कि कितना टाइम स्पैन में आएगा वो। ठीक है, सो मेरे साथ तो एक बार ये हुआ था, एक बार पर आई थिंक दे हैड गिवन मी द अपडेट कि कीप योर टॉक अंडर X मिनट्स। स्पीकर्स के ऊपर भी होता है कि कितने स्पीकर्स है, बट आई थिंक TEDx या TED के ऑफिशियल गाइडलाइंस और नॉर्म्स हैं। So the journey has been. Do you have to pay for TEDx? See, I have never paid. अगर कहीं जाकर मैं पढ़ा रहा हूँ तो I get paid. Like on a serious note, see, I've heard that maybe there are things around, you know, getting like a paid slot at TEDx. Correct. But I have never seen or witnessed it. At least in my case, those have been inbound. Okay. So you're saying कि will build the kind of credibility कि वो लोग खुद ही हमें invite करें, तो probably then you will not have to pay. Ideally, that's how TEDx or Josh Talks or any you know speaking platform is going to actually you know invite you on the basis of your merit या आप क्या अलग कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि सब जगह पर पैसा चलता है। So you are a proud alumni of IIM Sambalpur and you have been getting lots of invites from a lot of colleges for the guest speakers. So how has been your experience like, and then how do you converse with the students there? I think 7 years only, 7 years plus of getting a lot of inbounds. Ki, hi, so we would like to host you for a series or for a talk. या की नोट अब या ई-सेल से होगा या यू नो बिजनेस कॉन्क्लेव्स होंगे, लीडरशिप कॉन्क्लेव्स होंगे। स्टूडेंट्स को भी लगता है कि रिलेटेबिलिटी है कि इफ देयर इज समबडी ऑफ अ सर्टेन पेडिग्री एंड
बिकॉज मेरा प्रोफाइल ऐसे कि मतलब आई वांट टू couple of things. So उनको लगता है कि that maybe that hustler kind of attitude is something that we need to build. या वो mindset. And मैं थोड़ा सा humor लेकर आता हूँ whenever I'm teaching in the classroom. और मेरा बहुत simple policy होता है whenever I'm teaching is either you are in or you're completely out of the classroom. मतलब you can't be like absent-minded. So अब कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रैक हो, जैसे कि आपने मार्केटिंग या ब्रांड या कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर अगर कुछ हो रहा हो, जो ऑब्वियसली मैंने अपने गुरु से सीखा है. सो मेरे जितने ही प्रोफेसर्स थे IIM के अंदर, दे वर एक्सीलेंट, लाइक आई वुड से स्प्लेंडेड इज इट वुड बी द राइट वर्ड. इसलिए मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब वो एक नया IIM है, बिकॉज सारा एक्सपीरियंस was exactly on par as compared to any of the older IIMs. And यहाँ पर ही मतलब मुझे यही लगा कि जैसे उनसे सीखा है वैसे ही आगे इम्पार्ट करूं. और because I might be closer in age to the students, they would obviously maybe think that maybe शायद अपने में से कोई है जो कि शायद कुछ समझा रहा है या बता रहा है. So students are able to relate with you. तो वो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं स्टूडेंट से छोटा था, तो कि बड़ा भाई छोटा भाई उस तरीके का थोड़ा वो एक थोड़ा सा एक फेमिलियर इन्वायरमेंट हो जाता है. समटाइम्स व्हेन समबडी इज अ टीनेजर दे वुड लाइक कि हमारे फ्रेंड्स अगर हमको कुछ एडवाइस दे रहे, मे बी वी वुड लाइक टू लिसन इट more as compared to maybe if somebody older like our parents or maybe grandparents were to, or an uncle or an aunt would give that advice. तो शायद maybe there is a higher relatability factor. मैं relatability इसलिए बोल रहा हूँ not because obviously किसी और के comparison में मुझे experience कम होगा, but शायद उनके लिए जो relevance है शायद maybe that is higher. Okay. So या वो मुझे पसंद करते हैं शायद, maybe that is the reason. But I've been blessed कि I've been able to do that. Right. And classroom के अंदर आप एक टाइम पे मेरे ख्याल से 50, 60, 70 और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको कुछ ऐसा बता सकते हो जिससे उनका करियर ट्रैजेक्टरी थोड़ा शेप हो, उनके लिए कुछ बेटरमेंट हो. So yeah, that's how. So Devan, last but not the least question for you. ये भी थोड़ा controversial आने वाला है, देखते हैं आप कितना controversial आंसर देने वाले हो. So जो top 1% LinkedIn creators है, I would say 10 होंगे, तो वो monthly कितना कमा ले रहे हैं LinkedIn से collabs के through? मुझे लगता है I think 10 lakhs or above. Wow. They would be able to mint if they are open to collaborations. Wow. Per post अगर वो 1 लाख 1.5 लाख भी ले रहे हैं, तो आई थिंक 7-8 पोस्ट के अंदर they'll be able to do that. That's like 2 posts or maybe 1 post. We are listening. We want to know more about it. Yeah, sure. Okay, so आप जैसे for example जो ये वाले creators होते हैं, जो top 10 creators हैं, so कोई brand उनको कैसे connect करता है? Through LinkedIn itself, through DMs? Or through emails? See, ideally there are जितना मुझे पता है, because I've been exclusive with agencies for the last 3 years now. Inbounds या तो मेल पर आएगा या DM पर आएगा, या वो आपका नंबर निकाल के आपको WhatsApp कर देंगे. Okay. या worst case scenario डायरेक्ट कॉल कर देंगे. But it's always better कि that is the case. But वो जो फिगर है which is like of 10 lakhs or above, वो एक नंबर ऐसे निकाला हुआ है कि क्रिएटर को भी उतने कोलैबोरेशंस करने होंगे. बट अगर कोई टॉप क्रिएटर है, दे माइट वांट टू डू लाइक 4 एंड जस्ट क्लॉक इन लाइक 4, 5 और 3 lakhs और सो. अदरवाइज स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी कमा सकते हो. एंड जो ब्रांड से एजेंसी से आउटरीच होता है, या तो उनके मैनेजर देखते हैं, वो खुद देखते हैं, या तो अब क्रिएटर का स्केल के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो खुद कर रहे हैं या वो किसी एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं, या उनका टाइम अवेलेबिलिटी एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि नेगोशिएशन कॉस्टिंग वगैरह पे तो यूजुअली कोई और करे. इट्स लाइक द आर्टिस्ट टेलिंग कि मेरी पेंटिंग का क्या वर्थ है, राइट? इट्स ऑलवेज बेटर इफ समबडी एल्स शेयर्स दैट विद डेटा. अब इम्प्रेशंस कितने हैं, कंसिस्टेंटली कितने इम्प्रेशंस रहे हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, उसके बाद एंगेजमेंट रेट कितना है. लिंक्डइन के लिए तो ये है. इन शॉर्ट्स का तो पूरा वो तो पूरा एकदम विजिबल मेट्रिक चार्ट ही आता है. एंड इंस्टाग्राम पे भी सब चीजें वैसी, इंस्टा और यूट्यूब तो ज्यादा विजिबल है कि आप एक्चुअल में देख सकते हो कि प्लेटफॉर्म कैसे परफॉर्म किया है. ओके, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ब्रांड पर्सपेक्टिव से. फॉर एग्जांपल अगर मुझे
मैं भी न्यू हूँ मार्केट में, पिच एंड हायर की मुझे ब्रांडिंग करवानी है थ्रू दीज क्रिएटर्स. सो इफ आई रीच देम आउट समहाउ, सो व्हाट ऑल थिंग्स डू आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे को जो अपनी पिच है, लाइक फॉर एग्जांपल कि मुझे आपसे ये पोस्ट करवाना है, तो व्हाट ऑल थिंग्स डू आई हैव टू मेक श्योर कि मैं वो सब उसमें लिस्ट कर रही हूँ, सो दैट यू कैन प्ले अराउंड योर स्टोरी फॉर माई ब्रांड. Okay. So see, not specific to your company, but general brief अगर ब्रांड से जाती है, उसके अंदर एक तो ये होना चाहिए कि क्या कोर मैसेज होगा, राइट, क्या चीज पे आपको फोकस करना है, हाईलाइट करना है, क्या आपके सजेस्टिव हैशटैग्स होने चाहिए, और उसका नरेशन किस तरीके के स्टाइल में होगा. वीडियो कंटेंट है, रीपोस्ट है, या आपको पूरा नेटिव कंटेंट करवाना है, स्टैटिक है, या विदाउट इमेज है. ठीक है. सो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, हर एक का अलग अलग एक अप्रोच होता है. ठीक है. ऑब्वियसली हर एक की अलग अलग कॉस्टिंग भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि ब्रांड का बजट क्या है, क्या टाइमलाइंस है, कितना अर्जेंट चाहिए उन्हें. ठीक है. उनका फोकस एरिया क्या है, इससे वो इसे क्या ड्राइव करना चाह रहे हैं. न्यूज़लेटर है उनका कोई जिसपे सब्सक्रिप्शंस चाहिए, उनको अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, उनको ऐप डाउनलोड करवाना है, या उनको जनरल ब्रांडिंग करवानी है, विजिबिलिटी क्रिएट करनी है. तो अलग अलग मेट्रिक पे अलग अलग कैलिब्रेशन होते हैं ब्रांड के साइड से. जो क्रिएटर्स आपको लगता है कि फिट होंगे, उनका डेटा आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर और इवैल्यूएट करना चाहिए बिफोर यू फाइनलाइज देम, सो दैट यू नो कि अच्छा ये क्रेडिबल है, या इनका ये जॉनर है जिसके ऊपर ज्यादा रीच है. ठीक है. तो एज अ ब्रांड मेरे लिए होगा कि बेटर ROI निकले इस एक्सपेरिमेंट से, या ROMI, रिटर्न ऑन माई मार्केटिंग स्पेंड ईयर. ठीक है. आई थिंक दैट्स अ. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ब्रांड कोलैब किया फॉर एग्जांपल, और उन्होंने आपको पे किया और आपको पोस्ट दिया, और ऐसा होता ही है लिंक्डइन पे और किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि कोई कोई पोस्ट नहीं चलती है, फिर वो नहीं चली, तो आपके पास ब्रांड आया कि मेरा रिफंड दो. टच वुड, इट्स नेवर हैपेंड. आई थिंक जो एक बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग पोस्ट था मेरे लिए, वो था कि कैप्शन भी ब्रांड से आया था, बहुत छोटा, बहुत टेक्निकल. ठीक है. और अराउजल भी उनका कोड था क्या उसमें? नहीं, एक उनके मैं प्रोडक्ट का बता दूंगा तो फिर पता लग जाएगा कौन सा ब्रांड है. बट उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा था, उस पे सिर्फ फीचर लिखे हुए थे. इट वाज वेरी क्लियरली विजिबल दैट इट इज नॉट माय कंटेंट. और जो कराउजल भी था वो भी उनका ही था, उस पे उतना ही टेक्निकल जार्गन लिखा हुआ था. आई गेव दिस एज अ ऑब्जर्वेशन कि दिस विल नॉट वर्क. बट जब उन्होंने स्टैट्स वगैरह देखे कि इसका ज्यादा इंजीनियरिंग वाले लोग भी हैं उसके अंदर प्रोफाइल में, I still do not know how that post worked. मुझे अभी तक, मतलब मैंने उस पर बहुत एनालिसिस करके देख लिया, मुझे नहीं समझ में आया कि वो पोस्ट कैसे चला. There may be a lot of tech enthusiasts who are like very focused कि अच्छा हमारे प्रोडक्ट के अंदर इस तरह का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए. इंजीनियर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स के इंजीनियर्स, VLSI वाले, एंड ऑब्वियसली सो देन इट वाज नो सरप्राइज बिकॉज मैंने बीटेक किया हुआ है, वो भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और फिर मैंने रिसर्च पेपर ही पब्लिश करे थे. तो आई नेवर रियलाइज कि मेरे पास वो लोग भी हैं. आई बिकेम ऑब्लिवियस टू द फैक्ट दैट कि ओके, बिकॉज मेरा कंटेंट कभी टेक्निकल साइड पे गया ही नहीं उतना. MBA के बाद तो आपका ट्रैजेक्टरी ही चेंज हो गया. So I would talk about maybe digital, but I would not talk about systems. So it worked well. They gave me a retainer. Okay, do the next 3 posts also for us. उन्होंने बाकी लोगों के साथ लॉन्च करा, तो मेरे ट्रैक्शन इन कंपैरिजन वो तो फ्रैक्शन में आए हुए थे बाकी. अब वो नहीं चलता. अब ऑब्वियसली इफ यू गिव इट टू से फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल विद नो टेक, उन्होंने टेक में हायरिंग भी नहीं करी हुई अगर, तो वो फिर डिस्कनेक्ट होगा किसी ना किसी एंगल से. यू शुड हैव सम ओवरलैप विद व्हाट द ब्रांड वांट्स. So yeah, that was a learning for me. Okay, that is a learning for us as well. So guys, this conversation ends here, but then to end this conversation, we would be asking Devan to tell the people who are willing to start their own brand, their personal branding or something. So 3 tips that you would want to give to these people, these new content creators in the market. What should they take care of while starting their own brand? I think first is the clarity.
दैट हमें पता हो कि अच्छा इतने टाइम में अगर हमको ये रिजल्ट चाहिए, वी शुड बी विलिंग कि हम उसके लिए फिर जो मेहनत लगेगी वी शुड बी ओके विद इट, राइट? वेदर यू शूट एट 3 AM in the night or maybe 6 PM, but you should always take out time. तो consistency यहाँ पर आती है. So clarity and consistency. Third is the creativity part. उसके अंदर आपका यूनिक स्टाइल क्या होगा, आपको किस तरीके से नरेट करना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है, वो बहुत जरूरी है कि उनको क्लैरिटी हो, तभी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंक्रीज होगा. Very nice. Thank you, Devin. So guys, to end this conversation, we have a sweet surprise for you. अगर आप पीछे जाओगे पॉडकास्ट में, अगर आपने पॉडकास्ट ध्यान से सुना है, तो देवन ने एक बात बोली थी कि he worked and talked aside one content creator who was helping Hindus. So you will have to do your research and find out the name of that content creator and comment in the in below section of YouTube. And 3 lucky winners would get the free coaching session with Devan. So let's see if you can grab this opportunity, and the winners would be announced. Obviously, Devan would also announce on his profile. Also, we would announce on our Pitch and Hires Instagram channel, and we'll tag you as well if you are available over social media. So you are gonna get the shout outs as well. So let's see, grab this opportunity, and thank you guys अभी तक बने रहने के लिए हमारे साथ, and share a lot of love on this video. And thank you, Devan, for being here. It was pleasure talking to you. Thank you so much. And here's looking forward to those 3 lucky winners. Yeah, same here. Okay, guys. Bye-bye.